नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इस कक्षा में अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग का पाठ है अदम्य जीवन रांगे राघव। इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस पाठ पर यह हमारी इस चर्चा में हम रांगे राघव के जीवन परिचय, साहित्य चेतना, उनकी रचनाएं, उनकी विचारधारा और सम्मान आदि के संबंध में अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस विषय में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर हम रांगे राघव के बारे में बात करें तो रांगे राघव एक महत्वपूर्ण साहित्यकार है, एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने ज़मीन से जुड़कर समाज की सच्चाइयों को उद्घाटित किया है तथा सामान्य जन चेतना को जागृत करने का प्रयास किया है, बिना किसी वाद से बद्ध होकर के। रांगे राघव एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनको जीवन का बहुत कम अंश मिला है जीने के लिए। मात्र 39 वर्ष की आयु प्राप्त हुई और इस आयु काल में उन्होंने इतना साहित्य लिख दिया कि पूरा हिंदी साहित्य जगत उनके रचना कौशल को देख करके आश्चर्य में पड़ जाता है। उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, निबंध लिखे, आलोचना लिखी, नाटक लिखे, कविताएं लिखी, इतिहास से संबंधित विवेचन किया और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके लिखी रचना मात्र मात्रात्मक दृष्टि से ही नहीं, गुणात्मक दृष्टि से अधिक बेहतर है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रेमचंद के बाद का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें वे उच्च कोटि के साहित्यकार माने जाते हैं। तो ऐसे रांगे राघव, और इनके बारे में एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि ये हिंदी प्रदेश से संबंधित नहीं है, अहिंदी भाषी है, तमिल भाषी है। और तमिल भाषी होते हुए भी उन्होंने हिंदी को अपनाया और हिंदी में साहित्य रचना की, और वह भी इतनी प्रभुत मात्रा में कि जिसको हर कोई देख करके आश्चर्य में पड़ जाता है। तो ऐसे रांगे राघव का हम अध्ययन करेंगे। रांगे राघव का संबंध वैसे राजस्थान से रहा है। वो राजस्थान के एक बरौली कस्बे में पैदा हुए थे और आगरा में उन्होंने पढ़ाई की और जयपुर में भी वो रहे थे। तो देखिए, ऐसे विशिष्ट साहित्यकार पर चर्चा आज हम करेंगे, जिसमें उनका जीवन परिचय, उनकी साहित्य यात्रा, उनकी रचनाएं और उनके सम्मान शामिल होंगे। और अगली चर्चाओं में हम जो हमारे पाठ्यक्रम में जो एक रिपोर्टाज है अदम्य जीवन, जो 1942-43 के आसपास बंगाल में जो अकाल पड़ा था और उससे जो महामारी फैली थी, उसका लेखक ने आंखों देखा वर्णन इस निबंध में, इस रिपोर्टाज में किया है। तो सबसे पहले हम रांगे राघव के जीवन परिचय और साहित्य यात्रा के बारे में जान लेते हैं। रांगे राघव, जिनका जन्म 17 जनवरी 1923 और मृत्यु 12 सितंबर 1962, उम्र मात्र 39 वर्ष की प्राप्त हुई। हिंदी के उन विशिष्ट और बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकारों में से हैं जो बहुत ही कम उम्र लेकर इस संसार में आए, लेकिन जिन्होंने अल्पायु में ही एक साथ उपन्यास, कहानीकार, निबंधकार, आलोचक, नाटक, कवि, इतिहासवेत्ता तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में स्वयं को प्रतिस्थापित कर दिया। साथ ही अपने रचनात्मक कौशल से हिंदी की महान सृजनशीलता के दर्शन कराए। आगरा में जन्मे रांगे राघव ने उनका जन्म आगरा में नहीं हुआ था, राजस्थान के बरौली कस्बे में हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा आप सुधार लें। हिंदीतर भाषी, आगरा में उनका अधिकतर समय शिक्षा के संदर्भ में जो कि उन्होंने बिताया था। हिंदीतर भाषी
अर्थात वो तमिल भाषी होते हुए भी हिंदी साहित्य के विभिन्न धरातलों पर युगीन सत्य से उपजा महत्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध कराया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर जीवनी परक उपन्यासों का उन्होंने ढेर लगा दिया। आपने अपने उपन्यासों और कहानियों में वर्ग भेद से पीड़ित मानवता के आर्तनाद को मुखरित किया है। कहने का तात्पर्य यह कि रांगे राघव ने अपने उपन्यासों में और अपनी कहानियों में जिनकी मात्रा सबसे अधिक है, यानी कि उपन्यास सबसे ज़्यादा लिखे हैं, कहानियाँ सबसे ज़्यादा लिखी है, और उसमें समाज में जो असमानता, आर्थिक शोषण, वर्ग भेद आदि की समस्या है और उस समस्या से कराहते हुए जीवन को अपने साहित्य में, अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में मुखरित किया है। आगे देखिए, रांगे राघव अपने रचनात्मक धरातल पर एक स्वतंत्र और जागरूक चिंतक के रूप में सामने आते हैं। कहने का तात्पर्य कि वो रचनात्मक धरातल पर किसी वाद से, किसी व्यक्ति से बंधे हुए नहीं थे, किसी विचारधारा विशेष से बंधे नहीं थे। वो स्वतंत्र विचार करने वाले, स्वतंत्र जो कि लेखनी चलाने वाले साहित्यकार थे, किसी वाद विशेष से बंधे हुए नहीं थे। रांगे राघव ने अपनी रचनाओं में घिसी-पिटी और समय के प्रतिकूल मान्यताओं पर चोट की है। रांगे राघव की रचनाएं सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय भावना और समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। रांगे राघव उत्तर प्रेमचंद काल के विशिष्ट प्रगतिशील लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि रांगे राघव प्रेमचंदोत्तर काल के एक विशिष्ट साहित्यकार है जिनमें सामाजिक चेतना कूट कूट कर भरी हुई है। आपके अधिकांश उपन्यास सामाजिक हैं और कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी आपने लिखे हैं। कहने का तात्पर्य यह कि रांगे राघव ने सबसे ज़्यादा सामाजिक कोटि के उपन्यास लिखे हैं, जिसमें किसी सामाजिक समस्या का चित्रण है, किसी सामाजिक चेतना का चित्रण है, किसी सामाजिक संदेश उसके पीछे उद्देश्य है। कहानी के पारंपरिक ढांचे में बदलाव लाते हुए नवीन कथा प्रयोगों द्वारा उसे मौलिक कलेवर में विस्तृत आयाम दिया। कहने का तात्पर्य कि रांगे राघव ने जो कहानियाँ लिखी है वो मौलिक तरीके से लिखी है। उनका जो रचना शिल्प है, उनकी जो बुनावट है, उनका जो कलेवर है, वह नवीन प्रयोगों से युक्त है। रिपोर्टाज लेखन, जीवनी परक उपन्यास और महायात्रा गाथा की परंपरा उन्होंने हिंदी साहित्य में डाली है। विशिष्ट कथाकार के रूप में उनकी सृजनात्मक संपन्नता प्रेमचंदोत्तर रचनाकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। आगे देखिए, अब हम रांगे राघव का जो जीवन परिचय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रांगे राघव का मूल नाम तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य था, लेकिन उन्होंने अपना साहित्यिक नाम रांगे राघव रखा। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 ईस्वी को श्री रंगाचार्य के घर हुआ और इनका जन्म स्थान है राजस्थान का बरौनी कस्बा। इनकी माता श्रीमती कनकवल्ली और पत्नी श्रीमती सुलोचना थी। इनका परिवार मूल रूप से तिरुपति आंध्र प्रदेश का निवासी था। वेर कस्बे के सहज सादे ग्रामीण परिवेश में उनके रचनात्मक साहित्य ने अपना आकार गढ़ना शुरू किया था। वेर कस्बा का अर्थ यहाँ पर बरौनी कस्बे से ही है, अलग अलग नहीं है। जब उनकी सृजन शक्ति अपने प्रकाशन का मार्ग ढूंढ रही थी, तब देश स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था। कहने का तात्पर्य यह कि इनका जो सृजन काल का शुभारंभ है, वह जो समय था वह स्वाधीनता आंदोलन के चरम प्रकर्ष का काल था। यानी कि भारत अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए स्वाधीनता आंदोलन के माध्यम से जूझ रहा था। ऐसे वातावरण में उन्होंने अनुभव किया कि अपनी मातृभाषा हिंदी से ही देशवासियों के मन में देश के प्रति निष्ठा और स्वतंत्रता का संकल्प जगाया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने तमिल को न अपना करके राष्ट्रभाषा हिंदी को अपने साहित्य का माध्यम बनाया कि हिंदी से ही देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत की जा सकती है अधिक से अधिक। यूँ तो उनकी सृजन यात्रा सर्वप्रथम चित्रकला में, संगीत आदि में प्रस्फुटित हुई थी, लेकिन सन 1936-37 के आसपास जब वो साहित्य की ओर उन्मुख हुई तो उसने सबसे पहले
कविता के क्षेत्र में कदम रखा और इसे संयोग ही कि उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति का अंत भी मृत्यु पूर्व लिखी उनकी एक कविता से ही हुआ है। यानी कि उनकी सृजनात्मक प्रतिभा चित्रकला और कविता से शुभारंभ हुई और उसका अंत भी कविता से ही हुआ, और बीच में जो साहित्य लिखा वो एक प्रकार से गद्यात्मक है और गद्य लेखक के रूप में वो हिंदी साहित्य जगत में स्थापित हुए। उनका सृजन, उनका साहित्य भले ही कविता से शुरू हुआ हो, लेकिन उन्हें प्रतिष्ठा मिली एक गद्य लेखक के रूप में। सन 1946 में प्रकाशित घरौंदा उपन्यास के जरिए वे प्रगतिशील कथाकार के रूप में चित्रित हुए। कहने का तात्पर्य यह कि 1946 में उनका पहला जो उपन्यास है घरौंदा नाम से प्रकाशित हुआ था, और इस रचना की जो उपन्यास है उसकी बुनावट समाजवादी तरीके की है, इसलिए ये प्रगतिशील साहित्यकार के रूप में चर्चित हुए। बंगाल के अकाल की विभीषिका पर रिपोर्टाज तूफानों के बीच में उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया वो आज भी अविस्मरणीय है। और जो आपके पाठ्यक्रम में अदम्य जीवन है रिपोर्टाज है, वह भी इसी तूफानों के बीच से ही लिया गया है। सन 1962 में उन्हें कैंसर रोग से पीड़ित बताया गया और 39 वर्ष की आयु में 12 सितंबर 1962 को मुंबई में रांगे राघव का निधन हुआ। अपने रचना कौशल और रचना की गुणात्मकता और मात्रात्मक दृष्टि से और जो प्रतिभा है उनकी, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो हिंदी के शेक्सपियर से कम नहीं है। जिस प्रकार से अंग्रेजी साहित्य के अंदर शेक्सपियर की महत्ता है, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य में रांगे राघव की महत्ता है। शायद बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि इस हिंदी साहित्य का ये अनूठा व्यक्तित्व वस्तुतः तमिल भाषी था, जिसने हिंदी साहित्य और भाषा की सेवा करके अपने अलौकिक प्रतिभा से हिंदी के शेक्सपियर की संज्ञा ग्रहण की। आगे देखिए, रांगे राघव नाम के पीछे उनके व्यक्तित्व और साहित्य में दृष्टिगत होने वाली समन्वय की भावना परिलक्षित होती है। अपने पिता रंगाचार्य के नाम से उन्होंने रांगे शब्द स्वीकार किया और अपने स्वयं के नाम से राघवाचार्य से राघव शब्द लेकर अपना नाम रांगे राघव रख लिया। उनके साहित्य में जैसी सादगी परिलक्षित होती है, वैसे ही उनका जीवन सीधा, सरल और सादगीपूर्ण रहा। उनकी शिक्षा दीक्षा आगरा में हुई। सन 1944 में सेंट जॉन्स कॉलेज से स्नातकोत्तर और 1949 में आगरा विश्वविद्यालय से गुरु गोरखनाथ पर शोध करके पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, ब्रज और संस्कृत के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषा का भी अच्छा ज्ञान था कि वो भाषाई दृष्टि से एक समृद्ध साहित्यकार थे जिनको कई भाषाओं का ज्ञान था। उनके कृतित्व के बारे में अब हम विचार करेंगे कि उनका कृतित्व किस प्रकार का है और उन्होंने क्या क्या लिखा है। रांगे राघव में सृजन की अपार क्षमता और संभावना थी। उनका विपुल साहित्य उनकी अभूतपूर्व लेखन क्षमता को दर्शाता है कि इतनी कम उम्र में कई सारे उपन्यास, कई सारी कहानियाँ और कई सारी आलोचनाएं लिख डाली। उनके संदर्भ में ये कहा जाता है कि जितने समय में कोई पुस्तक पढ़ेगा उतने में वे लिख सकते थे। वस्तुतः उन्हें कृति की रूपरेखा बनाने में समय लगता था, लिखने में नहीं। यानी कि कोई पाठक, जो सामान्य पाठक है, वह किसी पुस्तक को पढ़ता है, 2-3 बार पढ़ता है, तब जाकर समझ में आती है। जबकि रांगे राघव किसी भी पुस्तक को उतने समय में लिख देते थे जितने समय में कोई भी पाठक उसे एक बार में पढ़ता है। ये उनकी सृजन क्षमता की संभावना है, जो कि क्षमता का प्रतीक था। रांगे राघव सामान्य जन के ऐसे रचनाकार हैं जो प्रगतिवाद का लेबल चिपकाकर सामान्य जन का दूर बैठे चित्रण नहीं करते, बल्कि उनमें बसकर चित्रण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि रांगे राघव की रचनाओं में सामान्य जीवन की पीड़ाओं का यथार्थ और साक्षात चित्रण मिलता है।
उनकी चेतना सामाजिक, मानवीय और यथार्थ से संयुक्त थी। सृजन के दौरान समाज और इतिहास की यात्रा में वे स्वयं सामान्य जन बन जाते हैं। रांगे राघव ने वादों के चौखटे से बाहर रहकर सही मायने में प्रगतिशील रवैया अपनाते हुए अपनी रचनाधर्मिता से समाज संपत्ति का बोध कराया। समाज के अंतरंग भावों से अपने रिश्तों की पहचान। रांगे राघव इसी प्रकार के अद्भुत साहित्यकार थे। उनकी प्रत्येक रचना इस बात की साक्षी है। सन 1942 में वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित दिखाई देते हैं। सन 1942 में वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित दिखाई देते थे, मगर उन्हें वादग्रस्तता से चिढ़ थी कि मैं किसी वाद विषय से बंधकर साहित्य रचना नहीं करूँगा। उनकी चिंतन प्रक्रिया गत्यात्मक थी, यानी कि वह आगे निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ने वाली थी। उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की सदस्यता ग्रहण करने से इसीलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें उसकी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा नहीं था। साहित्य में वे न किसी वाद से बंधे न किसी विधा से। उन्होंने सभी विधाओं में रचना की और वाद किसी विचारधारा विशेष से नहीं बल्कि मानवतावादी विचारधारा ही उनका मूल स्रोत थी। उन्होंने अपने ऊपर मढ़े जा रहे मार्क्सवाद, प्रगतिवाद और यथार्थवाद का भी विरोध किया था। उनका कहना सही था कि उन्होंने न तो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का आश्रय लिया और न प्रगतिवाद के चोले से में अपने को यांत्रिक बनाया। उन्होंने केवल इतिहास को, जीवन को, मनुष्य की पीड़ा को और मनुष्य की उस चेतना को जो अंधकार से जूझने की शक्ति रखती है उसे ही साहित्य सत्य माना और इसी आधार पर उन्होंने साहित्य यात्रा की, साहित्य का सृजन किया। रांगे राघव ने जीवन की जटिलतर होती जा रही संरचना में खोए हुए मनुष्यत्व की पुनर्रचना का प्रयत्न किया है। उन्होंने मनुष्यत्व के छीजने की व्यथा उन्हें बराबर सालती थी, क्योंकि मनुष्य के छीजने की व्यथा उन्हें बराबर सालती थी कि आज मनुष्यता मिटती जा रही है, मानवता क्षीणतर होती जा रही है। यही दर्द उनको था। उनकी रचनाएं समाज को बदलने का दावा नहीं करती, लेकिन उनमें बदलाव की आकांक्षा जरूर दिखाई देती है। इसलिए उनकी रचनाएं अन्य रचनाकारों की तरह व्यंग्य या प्रहारों में खत्म नहीं होती, न ही दार्शनिक टिप्पणियों में समाप्त होती है, बल्कि वे मानवीय वस्तु के निर्माण की ओर उद्यत होती है। और इस मानवीय वस्तु का निर्माण उनके यहाँ परिस्थिति और ऐतिहासिक चेतना के द्वंद्व से होता है। उन्होंने लोक मंगल से जुड़कर युगीन सत्य को भेद कर मानवीयता को खोजने का प्रयत्न अपनी रचनाओं में किया तथा मानवतावाद की अवरोधक बनी हर शक्ति को परास्त करने का भरसक प्रयत्न किया। कुछ प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों के उत्तर रांगे राघव ने अपनी कृतियों के माध्यम से दिया है। इसे हिंदी साहित्य में उनकी मौलिक देन के रूप में माना गया है या माना जाता है। ये मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित साहित्यकार थे। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित टेढ़े मेढ़े रास्ते के उत्तर में उन्होंने सीधा साधा रास्ता, आनंद मठ के उत्तर में उन्होंने विषाद मठ लिखा। प्रेमचंदोत्तर कथाकारों की कतार में अपने रचनात्मक वैशिष्ट्य, सृजन विविधता और विपुलता के कारण भी हमेशा स्मरणीय रहेंगे, याद किए जाते रहेंगे कि प्रेमचंदोत्तर काल में जितने भी साहित्यकार हैं, सृजक है, उनमें रांगे राघव का विशिष्ट महत्व है, विशिष्ट स्थान है। रांगे राघव के बारे में साहित्यकारों के भी मत है, उन मतों की भी महती विशेषता है। प्रसिद्ध आलोचक समीक्षक राजेंद्र यादव ने रांगे राघव के बारे में लिखा है कि उनकी लेखकीय प्रतिभा का ही कमाल था कि सुबह यदि वे आध्यैतिहासिक विषय पर लिख रहे होते थे तो शाम को आप उन्हें उसी प्रवाह से आधुनिक इतिहास पर टिप्पणी करते हुए, लिखते हुए देख सकते थे। यानी कि कहने का तात्पर्य सुबह किसी अन्य विषय पर लिख रहे थे और शाम को अन्य विषय पर लिख रहे हैं। ये उनकी लेखन क्षमता का परिचय है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि आगरा के 3 र का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, और ये है रांगे राघव, रामविलास शर्मा और राजेंद्र यादव। आगे देखिए, वर्मा ने कहा कि
रांगे राघव हिंदी के बेहद लिखाड़ लेखकों में शुमार थे, यानी कि बहुत ज़्यादा लिखने वालों में शुमार थे। उन्होंने करीब करीब हर विधा पर अपनी कलम चलाई और वह भी बेहद तीक्ष्ण दृष्टि के साथ। उनकी रचनाओं में स्त्री पात्र अत्यंत मजबूत होती थी और लगभग पूरा कथानक उनके इर्द गिर्द ही घूमता था। कहने का तात्पर्य यह कि उनका साहित्य स्त्री विमर्श की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण साहित्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो पर आधारित उनका काल्पनिक उपन्यास मुर्दों का टीला से लेकर कहानी तक में स्त्री पात्र ही कथा संसार की धुरी होती थी। साथ ही स्त्री के चिंतन विश्व को दर्शाती उनकी कृतियाँ, साथ ही स्त्री चिंतन विश्व को दर्शाती उनकी कृतियाँ रत्ना की बात, साथ ही जो स्त्री के संदर्भ में उनका चिंतन है वह संपूर्ण विश्व को दर्शाती है। और ऐसी रचना है रत्ना की बात, लोई का ताना और लखीमा की आँखें। हिंदी साहित्य में बेमिसाल है, जो क्रमशः तुलसी की पत्नी, कबीर की प्रेरणा और विद्यापति की प्रेमिका की दृष्टि से पेश विश्व दर्शन है। घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला। अब हम रांगे राघव के जो प्रसिद्ध उपन्यास है उनके नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इनको आप ज़रूर याद रखें। जो उनका पहला उपन्यास था वह घरौंदा है, जो कि 1946 में प्रकाशित हुआ था। और एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है मुर्दों का टीला, एक है धरती मेरा घर आदि। लेकिन यहाँ पर हम सभी उपन्यासों के नाम आपके सामने रख रहे हैं, टेक्स्ट के रूप में भी आपको दे रहे हैं, आप इन्हें पढ़ें। देखिए, घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, हुजूर, चींवर, प्रतिदिन, अंधेरे के जुगनू, काका, उबाल, पराया, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, आंधी की नावें, अंधेरे की भूख, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, पक्षी और आकाश, बोने और घायल फूल, लखीमा की आँखें, राई और पर्वत, बंदूक और बीन, रहा न रुकी, जब आवेगी काली घटा, धूनी का धुआं, छोटी सी बात, पथ का पाप, मेरी भव बाधा हरो, धरती मेरा घर, आग की प्यास, कल्पना, प्रोफेसर, दायरे, पतझर, आखिरी आवाज। उपन्यास है ये। अब उनके कहानी संग्रह भी आप देख लीजिए। साम्राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूर्त, जीवन के दाने, अंगारे न बुझे, अय्याश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, 5 गधे, एक छोड़ एक, और जो काव्य संग्रह है। हालांकि उन्होंने काव्य संग्रह ज़्यादा नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने अपनी काव्य यात्रा कविता से ही की थी और इनका महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, अजय खंडहर, पिघलते पत्थर, मेधावी, राह के दीपक, पांचाली, रूप छाया। नाटक भी इन्होंने लिखे हैं, जिसमें स्वर्ण भूमि की यात्रा, रामानुज, विरुडक, रिपोर्टाज, तूफानों के बीच में। इस नाम को आप न भूलें, क्योंकि तूफानों के बीच में जो रचना है, जो रिपोर्टाज है, वह रांगे राघव की निर्भीक साहित्य चेतना का परिचायक है, मानवीय संवेदना का परिचायक है और व्यवस्था से लड़ने की क्षमता का परिचायक है, जिसके अंदर उन्होंने अपने रिपोर्टाजों को संकलित किया है। और जिसमें महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है 1942 और 44 के आसपास, जो बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था और उस अकाल में जो महामारी फैली थी और उस महामारी के बीच में जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, जो विदेशी सत्ता थी, वो किस प्रकार से स्वार्थी और अमानवीय हो गई थी, व्यवस्था कितनी बिगड़ चुकी थी और मानवता उस व्यवस्था से लड़ती हुई जिंदा रहने के लिए कैसा संघर्ष कर रही थी, कैसी उसमें अदम्यता थी। इस बात का जिक्र हम तूफानों के बीच में संकलित रिपोर्टाजों में देख सकते हैं।
उनकी आलोचना पुस्तकें हैं भारतीय पुनर्जागरण की भूमिका, भारतीय संत परंपरा और समाज, संगम और संघर्ष, प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य कला और शास्त्र, महाकाव्य विवेचन, तुलसी का कला शिल्प, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, गोरखनाथ और उनका युग। ये उनके महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है। हम इन रचनाओं को पढ़ रहे हैं, कितने उपन्यास हैं, कितने कहानी संग्रह हैं और उन कहानी संग्रहों में कितनी कहानियाँ संकलित हैं, कितने काव्य हैं, नाटक है, रिपोर्टाज है, आलोचना है। एक इतनी अल्प आयु में व्यक्ति कोई साहित्यकार लिख सकता है और इतनी गुणात्मक दृष्टि से मौलिक रचनाएं लिख सकता है, प्रभावशाली और प्रसिद्ध रचनाएं लिख सकता है, सहज ही विश्वास नहीं होता। रांगी अविश्वसनीय, चिर स्मरणीय साहित्यकार थे। आगे देखिए, उन्होंने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है, महायात्रा, अंधेरा रास्ता 2 खंड है, महायात्रा गाथा, रैन और चंदा के 2 खंड है। भारतीय भाषाओं में अनुदित कृतियाँ भी उन्होंने अनुवाद किया है, जैसा तुम चाहो, हेमलेट, वेनिस का सौदागर, ओथेलो, निष्फल प्रेम, परिवर्तन, तिल का ताड़, तूफान, मैकबेथ, जूलियस सीजर, 12वीं रात। अब कोई साहित्यकार इतने अल्प समय में इतनी द्रुत गति से साहित्य लिखता है तो साहित्यकार के सामने साहित्य जगत में उनका नाम भी प्रसिद्ध होता है और उसी प्रसिद्धि के फलस्वरूप स्वतंत्रता के बाद उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। तो देखिए, 1951 में हिंदुस्तान अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया, 1954 में डालमिया पुरस्कार दिया गया, 1957 व 1959 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें पुरस्कार दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार दिया गया और 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया और मरणोपरांत उन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस साहित्य यात्रा नितांत मौलिक, नितांत जो कि आश्चर्य में डाल देने वाली है। निश्चित रूप से रांगी राघव के बारे में हमें अधिक से अधिक पढ़ने की आवश्यकता है और वैसे आप केवल रांगी राघव को अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम में आए पाठ के अनुसार ही जो पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहें तो उनकी रचनाओं का अलग से अध्ययन कर सकते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में उनकी एक महत्वपूर्ण उनका रिपोर्टाज है अदम्य जीवन, जो कि बंगाल में अकाल पड़ा था 1942-44 के आसपास। उस रिपोर्टाज का एक अंश आपके पाठ्यक्रम में है। अगली जो 3 चर्चाएं हैं वह इसी पाठ पर आधारित होगी। ये जो पहली चर्चा थी उसमें रांगी राघव का जीवन परिचय, साहित्य यात्रा, रचनाएं, सम्मान, विचारधारा, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, सभी के बारे में हमने अध्ययन किया। अगली जो 3 चर्चाएं हैं वो अदम्य जीवन, जो कि एक रिपोर्टाज है, उसका हम पाठ करेंगे, उसे पढ़ेंगे और उसका विश्लेषण भी करते जाएंगे। आप निरंतर पढ़ते रहें। धन्यवाद।